हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 4 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, बहुभुज का वर्गीकरण और उनका विकर्ण। हम बहुभुज को विकर्ण किसे कहेंगे, बहुभुज के विकर्ण को हम कैसे पता लगाएंगे और बहुभुज का विकर्ण वर्गीकरण आज हम इस वर्कशीट में समझेंगे। देखो क्या कहा गया है, इन तस्वीरों को देखो, यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई हैं, यहाँ कुछ बहुभुज के उदाहरण हैं। आप इन आकारों से अच्छी तरह से परिचित हैं। देखो यहाँ पे आकार दिए गए, इनको क्या कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं इनको। आप इनकी भुजाओं तथा शीर्षों का अवलोकन कर सकते हैं। भुजाओं तथा शीर्षों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण किया जाता है। यदि किसी बहुभुज की 3 भुजाएं हो, जैसे कि देखो इस तरह से अगर 3 भुजाएं हो तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह अगर किसी भी जो बहुभुज है उसकी 4 भुजाएं हो और 4 शीर्ष हो तो उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसके 4 भुजाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसी प्रकार अगर 5 भुजाएं हो और 5 शीर्ष, जैसे कि शीर्ष क्या है, ये वाला पॉइंट है, इन्हें हम शीर्ष कहते हैं। इसी तरह अगर 5 भुजाएं और 5 ही शीर्ष हो तो उसे हम पंचभुज कहते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चतुर्भुज 4 भुजाएं है ना, और ये क्या हो जाएगा, पंचभुज। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, पंचभुज। बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज की 2 असंगत शीर्ष जो लगातार ना हो को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। जैसे कि ध्यान से समझो, जैसे कि हम ये आयत लेते हैं, चतुर्भुज ले लिया। अब देखो ये 2 क्या है, ये रेखाएं, लेकिन असंगत रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, ये वाली। ये दोनों जो बनेंगे ये क्या बन जाएंगे, एक चतुर्भुज का क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएंगे। ध्यान से समझो, जो असंगत शीर्ष मतलब कि एक पहले इसको छोड़ के लगातार ना हो, ये एक दूसरे को छोड़कर है ना, इनको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। पंचभुज की भुजाएं, सभी संगत लगातार शीर्षों को मिलाने से हमें बहुभुज की भुजाएं प्राप्त होती है। जैसे कि ए और बी लगातार 2 शीर्ष है, जिसे मिलाने पर हमें पंचभुज की भुजाएं प्राप्त होती है। जैसे कि देखो ये देखो, ये देखो ये क्या होगा, पंचभुज बन गया। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, ए बी, ये ए बी, बी सी, ये बी है यहाँ पर, सी डी, ई एफ और ई ए, ये क्या है, पंचभुज की भुजाएं। जितनी भी भुजाएं हैं ना, देखो इनको हम क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। ये षटभुज हो गया और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, पंचभुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पंचभुज हो गया। अब देखो क्या कहा गया है, सभी असंगत जो लगातार नहीं है शीर्षों को मिलाने पर हमें जो बहुभुज है उसके क्या मिलते हैं, विकर्ण मिलते हैं। एक बात यहाँ पे समझो, ये बहुभुज दिया गया है, कोई भी बहुभुज लेते हैं, उसके जो विकर्ण क्या हो जाएंगे, जो असंगत भुजाएं, मतलब कि ये अगर यहाँ से मिलाया तो रेखाखंड हो गया, लेकिन यहाँ से अगर इसको मिला देंगे, इन दोनों खंडों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। जैसे कि अब इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि ए सी, ये देखो ये है ए सी, ये क्या हो गया, विकर्ण। ए डी, ये भी क्या हो गया, विकर्ण। बी डी, देखो ये क्या हो जाएगा, बी डी भी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। बी ई भी क्या हो गया, विकर्ण। और सी ई भी क्या हो गया, विकर्ण। तो ये सारे क्या हो गए, विकर्ण हो गए। तो पंचभुज में कितने विकर्ण हुए, 5 विकर्ण हुए। अब यहाँ पे हमें दिया गया, बहुत आसान सी वर्कशीट है। अगर त्रिभुज में हम बात करें तो भुजाओं की आकृति किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, और भुजाओं की संख्या देखो कितनी, 1 2 3, लेकिन इसके अंदर विकर्ण एक भी नहीं होगा। जो हमसे पूछा जाएगा त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो एक भी विकर्ण नहीं होगा। देखो इसमें ऐसे है ही नहीं ना, अगर इसको टच करेंगे तो यही एक रेखा ही दूसरी रेखा से टच हो रही है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी विकर्ण नहीं है। चतुर्भुज की जो संरचना है वो ऐसी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या 4 होगी और विकर्ण देखो ये कितने हो गए, 2 विकर्ण। पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी और विकर्ण कितने हो जाएंगे, 5। षटभुज मतलब कि 6 क्या होंगे, इसके अंदर भुजाएं होंगी और विकर्ण कितने होंगे, 9। अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सतभुज मतलब कि 7 भुजाएं, टोटल भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। इस तरह से ना, ये कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। और इसके अंदर विकर्ण कितने बनेंगे, 14 विकर्ण बनेंगे। अब देखते हैं अष्टभुज में भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। और इसके अंदर विकर्ण कितने बनेंगे, 20 विकर्ण बनेंगे। ध्यान रखेंगे, इसके अंदर विकर्ण कितने बनेंगे, 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। आओ प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 में बहुभुज बनाकर उनकी भुजाओं तथा विकर्णों के नाम लिखने, तो यहीं पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक वर्ग बनाना है आपको। देखो हम यहाँ पे वर्ग बनाते हैं, ये हमने वर्ग बनाया और ये हमने भुजा दे दी, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे भुजाओं के नाम, पहले हम भुजा के नाम लिखते हैं। देखो भुजा के नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, भुजा के नाम ये मैंने अलग से नहीं किया, यहीं पे करवा देती हूँ। देखो क्या होगा, ए बी, बी सी, उसके बाद सी डी और डी ए, ये क्या हो जाएंगी, इसकी भुजा हो जाएंगे। और विकर्ण की बात करते हैं हम, देखो विकर्ण में क्या हो जाएगा, ये आसान सही है, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बी डी और दूसरा क्या हो जाएगा, ए सी, ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान है, दूसरे क्वेश्चन में अभी हम ध्यान से देखेंगे। तो ये हो जाएगा वर्ग, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। ये क्या है, वर्ग। अब देखते हैं, वर्ग थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, लेकिन चलो ये वर्ग मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, षटभुज पहले हम बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा क्या हो गया, षटभुज हो गया। अब इसकी हम पहले देखेंगे भुजा, यहाँ पे साथ साथ में भुजा लिख देते हैं
और साथ साथ में विकर्ण थोड़ा सा लिखेंगे जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, हम यहाँ से देखते, अब देखते हैं हम, ये हो जाएगा A B C D E और F। तो इसकी भुजा देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले भुजा देखते हैं, भुजा में ध्यान से समझेंगे कि क्या होगी भुजा। देखो AB, ये तो आप कर सकते हैं, BC, ठीक है, CD, DE, एक सेकेंड, DE क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, और EF, और इसके अलावा क्या हो जाएगा FA। ये सारी इसकी भुजाएं होंगी। देखो AB, BC, CD, DE, EF और FA, ये सारी इसकी भुजाएं होंगी। अब हम ध्यान से देखते हैं विकर्ण कैसे होगा। तो विकर्ण के लिए एक भुजा को छोड़कर अब यहाँ पे हम लिखेंगे विकर्ण। ये वाला चीज़ आपको थोड़ा सा समझ के करनी है। अब देखते हैं विकर्ण। देखो विकर्ण में मैं साथ साथ में बनाती जाऊँगी। ये क्या बना, AE, तो AE क्या हो गया, विकर्ण हो गया। उसके बाद में AD, AD क्या हो गया, विकर्ण हो गया। और उसके बाद में है AC, AC क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। ठीक है, अब कलर चेंज करते हैं। ये देखो अब क्या होगा, BF, BF क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। BE, BE क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। और अब लिखेंगे BD, BD क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। ठीक है, अब देखो और ध्यान से बनाते हैं हम। यहाँ पे इसको मिला देते हैं इससे। ये क्या, कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम ये लेते हैं, देखो ये ग्रीन लेते हैं, चलो येलो सा लेते हैं। देखो ये देखो, अब देखो CE, ये भी क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। CF भी क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। अब देखो यहाँ पर एक और विकर्ण, हमें कितने टोटल 9 विकर्ण बनाने हैं। तो अगर हम यहाँ से देखो, मैं ब्लैक कलर लेती हूँ, यहाँ से हम किसको मिला रहे हैं, एक पॉइंट देखो हम किसको मिलाते हैं, हमारा एक टोटल कितने विकर्ण होने चाहिए, 9 विकर्ण होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से अगर हम ये वाला पॉइंट मिला देते, देखो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही है, F और D, ध्यान से समझना। कलरफुल इसीलिए किया गया है कि अलग अलग आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब टोटल कितने विकर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विकर्ण। हमने अभी पढ़ा था कि षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 9 विकर्ण। तो इनको ध्यान से समझ के आपको बनाना है। ध्यान से, अलग अलग कलर को मैंने यूज़ किया इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो ये लास्ट, ये देखो एक, ये 3 यहाँ से जो हमने लास्ट में लिखे हैं, ये 3 यहाँ से हो गए। बाकी देखो रेड से हैं और ग्रीन से और ब्लैक से हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि षटभुज में कितने भुजाएं और विकर्ण होते हैं। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित बहुभुज में कितने विकर्ण है। तो पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 5 विकर्ण होते हैं। षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं, अभी हमने देखा कि 9 विकर्ण होते हैं। आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, तो उसमें कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ नई नई वीडियोज़ के लिए, नई नई अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू गाइज।